नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा गांधारी का। गांधार की राजकुमारी गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुई। चूंकि वो जन्म से अंधे थे, लिहाजा उनकी पत्नी बनने के बाद गांधारी ने प्रण किया कि वो भी अपनी आंख पर पट्टी बांध लेंगी, ताकि अपने पति की नेत्रहीनता को खुद भी वो पहचान सकें, अपना सकें और उसी तरीके से जीवन जी सकें। उन्होंने ये फैसला लिया कि वो उस दुनिया को नहीं देखेंगी जिसे उनके पति नहीं देख सकते, और अपने विवाह के दिन से ही उन्होंने खुद को नेत्रहीन बना लिया। इसके बाद उनके जीवन में दो अवसर ऐसे आए जबकि उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोली। वो मौके आखिर कौन से थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा? गांधारी के बारे में कहा जाता है कि वो अंतर्ज्ञान से जानती थीं कि उनके आसपास और लोगों के मन में क्या चल रहा है। भीष्म ने गांधारी के गुणों और कुरुवंश के गौरव को देखते हुए इस विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधारी के पिता सुबल ने स्वीकार कर लिया। आंख पर पट्टी बांधकर गांधारी अपने पति के साथ समान धरातल पर रहना चाहती थीं, और हालांकि गांधारी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला उनके चरित्र की दृढ़ता, त्याग और पतिव्रता धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को भी दिखाता है। गांधारी आंखों पर जो पट्टी पहनी हुई थीं, उसका जिक्र महाभारत में भी आया है। कम से कम 2 बार उनकी पट्टी उतारने का जिक्र भी है। वो दोनों बहुत खास क्षण थे, और जब उन्होंने आंख से पट्टी हटाई तो वो मौके ऐसे थे कि हर कोई स्तब्ध रह गया था। महाभारत के स्त्री पर्व में प्रसंग है जहां युद्ध के बाद गांधारी अपने मृत पुत्रों, विशेष रूप से दुर्योधन को देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाती हैं। कुछ व्याख्याओं में कहा जाता है कि उन्होंने तब अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उन्होंने युद्ध के दौरान मैदान में पड़ी लाशों के बीच अपने पुत्रों को मृत देखा। इस समय वो अंदर से इतने गुस्से में थीं कि उनके सामने जो आ जाता वो गुस्से से भस्म हो जाता। लिहाजा उस समय कृष्ण ने पांडवों को उनके सामने नहीं आने दिया, और जब उन्होंने पट्टी बांध ली तब कृष्ण के साथ पांडव उनसे और धृतराष्ट्र से मिलने आए। आंख पर पट्टी बांधने के लिए और बांधे रहने के बावजूद भी गांधारी के अंदर से जो अग्नि धधक रही थी, वो किसी को भी जलाकर भस्म कर सकती थी। वो तपस्वी थीं, शिवभक्तिनी थीं। गांधारी की तपस्या में संयम, धैर्य और त्याग का समावेश था। हालांकि उस दिन अपनी तपस्या से प्राप्त दैवी शक्ति का उपयोग करके उन्होंने पांडवों को शाप देने की कोशिश की, और कहा जाता है कि कृष्ण ने गांधारी की उस शक्ति को नियंत्रित किया, और तब गांधारी को अपनी पट्टी के निचले पोर से केवल युधिष्ठिर का पैर का अंगूठा नजर आया, और वो गांधारी के ताप के कारण काला पड़ गया। तब कृष्ण के कारण ही उनका गुस्सा कृष्ण पर उतरा और पांडव बच गए। महाभारत में कहा गया है कि गांधारी ने पहली बार आंख से पट्टी महाभारत युद्ध से पहले हटाई थी। तब उन्होंने पुत्र दुर्योधन को अपने सामने वस्त्र विहीन यानी नग्न आने के लिए कहा था। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले गांधारी को अपने पुत्र दुर्योधन और कौरवों के अधर्मपूर्ण रवैये की वजह से चिंता थी। वो जानती थी कि युद्ध में पांडवों की सेना, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में, बहुत शक्तिशाली है। मां की भावनाओं और तपस्या की शक्ति के कारण गांधारी ने दुर्योधन को युद्ध में अजेय बनाने की कोशिश की। गांधारी ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया, उसे नग्न अवस्था में उनके सामने आने को कहा, और इसकी वजह ये थी कि गांधारी अपनी तपस्या से प्राप्त दैवी शक्ति का उपयोग करके दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान कठोर करना चाहती थी। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि वो जिस अंग को देख लेती वो अजेय हो जाता। दुर्योधन अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए नग्न अवस्था में जाने को तैयार थे, लेकिन रास्ते में भगवान कृष्ण ने उन्हें रोका। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि अपनी माता के सामने पूरी तरह नग्न जाना अनुचित और लज्जाजनक है। कृष्ण के कहने पर दुर्योधन ने अपनी जंघाओं को, विशेष रूप से जो कमर के नीचे का हिस्सा है, उसे एक तरीके से उन्होंने ढक लिया, और वो उसी ढके हुए
शरीर के साथ अपनी माता के सामने प्रस्तुत हुए और जब दुर्योधन गांधारी के सामने आए तब गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई जो उन्होंने वर्षों से पहनी थी। उनकी तपस्या की शक्ति ऐसी थी कि उनकी दृष्टि ने दुर्योधन के शरीर के उन हिस्सों को जिन्हें उन्होंने देखा वज्र के समान कठोर कर दिया। लेकिन चूंकि दुर्योधन ने अपनी जंघाएं ढकी हुई थीं तो लिहाजा वो हिस्सा उनकी दृष्टि से अछूता रह गया और कमज़ोर रहा। यही कमज़ोरी बाद में युद्ध में दुर्योधन की हार का कारण बनी। भीम ने युद्ध के अंतिम चरण यानी 18वें दिन दुर्योधन की जंघाओं पर गदा से प्रहार किया जिससे वो पराजित हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुछ सालों तक तो गांधारी और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में रहे, लेकिन उसके बाद वो दोनों कुंती और बाकी लोगों के साथ वनवास चले गए। वहाँ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष तपस्या और भक्ति में बिताए। महाभारत के आश्रमवासिक पर्व में बताया गया है कि गांधारी और धृतराष्ट्र ने गंगा के तट पर कठोर तप किया और आखिर में जंगल में लगी आग में गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती की मृत्यु हो गई। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।